गुड इवनिंग दोस्तों, बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक आप सभी को एक बार फिर से भरपूर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग अप्रैल माह का लास्ट वीकली करंट अफेयर्स क्लासेस देखेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी अहम है। तो आप सभी इसे देखें और प्लीज़ अगर नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर करना नहीं भूलें। तो ये करते रहें और साथ साथ अगर आप पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे अवश्य देखें। इससे आपके तैयारी में भरपूर वृद्धि होगी और आपका परीक्षा में परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर होंगे। इसलिए आप सभी देखें और आने वाला समय में नेक्स्ट वीक में जो है वो संडे को बीपीएससी का प्री होने वाला है और बीपीएससी प्री में करंट का बहुत अहम रोल होता है। इसलिए आप सभी पीछे का जो भी अगस्त से वीडियो गया हुआ है वो सभी वीडियो को देखें। इससे आपका पीछे का जो भी करंट अफेयर्स है वो सारे रिकॉल हो जाएंगे, जिससे आप परीक्षा में बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा आपका और आप जो है वो बीपीएससी का प्री क्वालिफाई कीजिएगा। इसलिए आप सभी अवश्य देखें, क्योंकि लगभग 30 से 35 सवाल बीपीएससी से में जो है वो करंट से रहते हैं। इसलिए देखें और प्लीज एक बार जो है वो मैं फिर से कहूँगा कि आप सभी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। और इसी के साथ आते हैं जो पिछले एक सप्ताह का लगभग जो करंट अफेयर्स है उसको हम लोग एक छोटे से वीडियो में देखते हैं। तो आप सभी इसे अवश्य देखें। कह रहा है आज का क्वेश्चन है कि केन तनाका का संबंध काफी महत्वपूर्ण, काफी चर्चा में रही केन तनाका, और ये जापान की है, ध्यान रखना है। ये जापान के केन तनाका थे जो विश्व के सबसे बुजुर्ग महिला, विश्व के सबसे बुजुर्ग महिला 119 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई है। तो ध्यान रखना है कि केन तनाका का संबंध जापान से। दूसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं अतिथि मेला, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और अतिथि मेला, और यह एशिया का सबसे बड़ा खाद्य मेला है, ध्यान रखना है। और इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली 2022 में नई दिल्ली के अंदर हुआ है, ध्यान रखना है। अगला है आईपीएल से। आपको पता है कि आईपीएल जो है वो 2022 चल रहा है और यह आईपीएल का 15वां सीजन है और इसमें अभी देख रहे हैं कि 6000 रन बनाने वाला दूसरा खिलाड़ी बना आईपीएल में, कौन? तो शिखर धवन, जबकि पहले स्थान पर विराट कोहली पहले से यहाँ विराजमान है, ध्यान रखना है आपको। तो आईपीएल का 15वां सीजन चल रहा है, जबकि 14वां सीजन का विजेता चेन्नई सुपर किंग्स रही थी और उप विजेता केकेआर। इस बार कुल 10 टीमें भाग लिया है, ध्यान रखना है। आईपीएल में 2 नए टीमें भी आए हैं, एक लखनऊ है तो दूसरा अहमदाबाद है। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 ध्यान रखना है। और ये है ग्वाडलजारा शहर जो कि मैक्सिको के अंदर स्थित है, मैक्सिको के अंदर स्थित है, ध्यान रखना है। 2021 में आपका वर्ल्ड बुक कैपिटल चुना गया था तिबिलिसी को, ध्यान रखना है, तिबिलिसी को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है वर्ल्ड बुक कैपिटल। अगला है ट्विटर, काफी चर्चा में आया कि ट्विटर का चिड़िया जो है फिर से एक बार उड़ चुकी है। तो ट्विटर इंक को 44 अरब डॉलर में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने खरीद लिया। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने 44 अरब डॉलर में खरीदा है, ध्यान रखना है ट्विटर को। तो इस तरह से चिड़िया जो है वो उड़कर चली आई एलन मस्क के पास। अगला है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन से हट गया, तो यहाँ से रूस हटा है, ध्यान रखना है। रूस यहाँ से जो है वो हट चुकी है, कहाँ से? तो UNWTO से, और इसका मुख्यालय भी जिनेवा के अंदर है। अगला है कि कैनेडी प्रोफाइल इन करेज पुरस्कार, कैनेडी प्रोफाइल इन करेज पुरस्कार जो कि देश में लोकतंत्र को बचाने हेतु ये पुरस्कार दिया जाता है। और इस बार 2022 का पुरस्कार जो है वो जेलेंस्की को दिया गया। जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को यह पुरस्कार दिया गया क्योंकि वहां के लोगों को बचाना या फिर जो है वो लोकतंत्र को बचाने के लिए दिया गया है। ऐसे वहां के लोगों का जो है वो मानवाधिकार का हनन तो काफी हो चुका, क्योंकि बहुत लोगों ने पलायन किया दूसरों देशों के अंदर। और इस तरह से अभी देख रहे हैं कि रसिया ने जो है वो यूक्रेन पर लगातार हमला कर रही है और इसके साथ साथ जो है वो जो भी यूरोपीय यूनियन कंट्री है वो हमेशा
हमेशा यूक्रेन को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिसके कारण यूक्रेन आगे बढ़ता जा रहा है और उसे भुगतना पड़ भी रहा है, ये भी ध्यान रखना है। तो अभी तक रसिया और यूक्रेन के बीच संग्राम चल रहा है और रसिया पर जो है विभिन्न देशों ने विभिन्न तरह के प्रतिबंध लगाए, फिर भी रसिया झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि दोनों जो है वो पुष्पा मूवी जो है वो भारत में जो रिलीज हुआ वो देख चुके थे। एक जो है वो रुकना नहीं शुरू किया तो दूसरा झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरह से जो है, हालांकि इसका पूरा नतीजा पूरे विश्व पर पड़ रही है। आप देख रहे हैं कि आज विश्व भी जो है इस युद्ध के कारण झेल रही है अपने अर्थव्यवस्था को। तो ये स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। अगला है कि बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? तो ये बना है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। मध्य अफ्रीकी गणराज्य ध्यान रखना है। और यह आधिकारिक मुद्रा यानी बिटकॉइन जो डिजिटल मुद्रा है उसी को बिटकॉइन कहा जाता है। और इस बार भारत क्या किया कि इस बिटकॉइन पर, डिजिटल मुद्रा पर 30% टैक्स लगाया। इस बार का बजट में भारत सरकार के द्वारा चर्चा की गई थी। तो बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा बनाने वाली दुनिया का दूसरा देश बना मध्य अफ्रीकी गणराज्य, जबकि पहला पर अल सल्वाडोर है। पहला अल सल्वाडोर और दूसरा मध्य अफ्रीकी गणराज्य, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि आईसी पौंडी जो कि पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु शुरू किया है, तो ये आपका पुडुचेरी के द्वारा, ध्यान रखना है, पुडुचेरी के द्वारा आईसी पौंडी का आयोजन किया गया, जिससे अपने यहाँ जो है टूरिज्म को और बढ़ावा दे सके। ध्यान रखना है क्योंकि ये समुद्र के तट के किनारे स्थित है, तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। अगला है दृष्टिबाधित के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल किसने शुरू किया है? तो नागपुर में महाराष्ट्र के अंदर दृष्टिबाधित के लिए भारत का पहला जो है वो रेडियो चैनल शुरू किया गया। ध्यान रखना, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला, ध्यान रखना है। और यह है जामताड़ा, जो कि झारखंड में, और यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में हेमंत सोरेन है, ध्यान रखना है। अगला है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 इसका आयोजन उलान बटोर मंगोलिया के अंदर हुआ। उलान बटोर मंगोलिया के अंदर हुआ, जिसमें पहला स्थान पर अगर देखा जाए तो जापान रहा। कुल इसने 21 मेडल, 21 मेडल जीतकर जापान इसमें प्रथम स्थान पर, और दूसरा पर अपना भारत रहा, जिसने कुल 17 मेडल जीता। 1 गोल्ड, 5 जो है वो आपका ध्यान रखना है रजत, और 11 कांस्य पदक जीता, जिसमें 1 स्वर्ण पदक जीता, उसमें रवि दहिया ने जीता है। रवि दहिया ने कुश्ती में यह पुरस्कार जीता है। तो ध्यान रखना है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में दूसरा स्थान पे भारत, जबकि पहला स्थान पर जापान रही है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो H3N8 का फर्स्ट मानव संक्रमण दर्ज किया गया। काफी चर्चा में भी आया, क्योंकि H5N8 जो है वो आपका बर्ड फ्लू है, मुर्गी के द्वारा फैलती है, और यह मानव में संक्रमण देखा गया, और इसमें चीन में एक बच्चा का मौत भी हुआ इस संक्रमण से। तो ध्यान रखना है कि H3N8 से का जो है मानव संक्रमण कहाँ पर देखा गया? तो चीन के अंदर देखा गया। अगला है कि सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग योजना आयोग का स्थान लिया। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था, और इसी का नाम 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा नीति आयोग किया गया। ध्यान रखेगा, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और इसके अलावा अगर बात करते हैं तो प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया, और उसके बाद राजीव कुमार को दूसरा उपाध्यक्ष बनाया गया था, जबकि अभी हाल ही में नीति आयोग का उपाध्यक्ष सुमन बेरी को बनाया गया। सुमन बेरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया, जबकि अभी इसके जो है सीईओ अमिताभ कांत हैं, और अगर अध्यक्ष पूछता है तो प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। और इसका फुल फॉर्म तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखना है। तो इतने सारे प्रश्न नीति आयोग से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि लगभग परीक्षा में नीति आयोग से एक प्रश्न पूछता है। अगला है कि योग प्रभा का आयोजन किस उड्डयन मंत्रालय के द्वारा? ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन से बचना है कि योग प्रभा का आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा किया गया। कहां पर? तो नई दिल्ली में।
नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। उड्डयन मंत्रालय, अगर हम बात करते हैं उड्डयन मंत्रालय, तो भारत में केंद्रीय उड्डयन मंत्री कौन है? तो ज्योति आदित्य राव सिंधिया है, ध्यान रखना है। और इसी मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में योग प्रभा, योग के प्रति जागरूकता हेतु इसका आयोजन किया गया है, ध्यान रखना है। अगला है कि 100% डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन यहाँ पर किया गया, तो मुंबई के अंदर एक चलो ऐप है। चलो ऐप के माध्यम से 100% डिजिटल बस सेवा शुरू किया। आपको टिकट से लेकर हर चीज आपको ऑनलाइन जो है इसका फायदा ले सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि 100% डिजिटल बस सेवा शुरू करने वाला जो है वो उद्घाटन किया है, तो मुंबई में। अगला है कि इंडिया आउट कैंपेन का संबंध, ये मालदीव में क्या हुआ कि जो भी विपक्षी दल के नेता हैं उन्होंने मालदीव में एक नारा दिया, इंडिया आउट कैंपेन, यानी कि भारतीय को बाहर किया जाए। हालांकि अगर देखा जाए तो मालदीव जो है वो टूरिज्म के लिए बना है, और ये देखिएगा कि लक्षद्वीप के नीचे स्थित है मालदीव। तो मालदीव में जो है जो भी उनका इनकम है वो टूरिज्म के वजह से होता है, और भारत के बहुत लोग मालदीव के अंदर घूमने जाते हैं। तो वहाँ की विपक्षियों के द्वारा जो है इंडिया आउट कैंपेन शुरू किया गया, लेकिन वहाँ के तुरंत जो पक्ष की यानी कि जो सरकार थी तुरंत इसका विरोध किया, क्योंकि जो है वो इंडिया के वजह से वहाँ का खाना जो है वो मिल पाता है लोगों को, क्योंकि बहुत सारे भारतीय वहाँ पर टूरिज्म के तौर पर जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना है कि मालदीव के द्वारा यह कैंपेन शुरू किया गया है। अगला है कि FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन ओडिशा के अंदर किया जाएगा। ओडिशा, ध्यान रखना है, ओडिशा में विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। अगला है कि लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 उड़ान योजना को दिया गया। उड़ान योजना को जो है वो लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखना है। जबकि 2020 के लिए, क्योंकि उड़ान में बहुत लोगों को सुविधा दिया इस योजना के तहत। इसकी शुरुआत उड़ान योजना के 2016 में किया गया था, और इसके तहत जो है वो बहुत सारे प्लेन का जो है वो एक दूसरे राज्यों से जो है वो आपका कनेक्टिविटी को जोड़ा है, ध्यान रखना है। अगला है कि PM मोदी द्वारा वैश्विक आयु को निवेश एवं नवाचार शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो गांधीनगर गुजरात के अंदर किया गया है। अगला है कि हुनर हाट का 40वां संस्करण मुंबई में हमेशा होते रहता है, तो 40वां संस्करण मुंबई में। अफगानिस्तान में पाक ने एयर स्ट्राइक की है। अभी हाल ही में सुने थे कि भारत का एक जो है गलती से एयर जो है वो एयर स्ट्राइक हो गया था, पाकिस्तान के अंदर गलती से जो है वो चला गया था। इसके लेकर पाकिस्तान काफी विनम्रना शुरू किया था कि भारत जानकर जो है उसे छोड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं था, टेस्टिंग के द्वारा पहुंच गया था। और इसमें अभी अफगानिस्तान में जो है पाक ने क्या किया कि एयर स्ट्राइक किया, काफी जो है वो चर्चा में आता, वो तालिबान भी तो कम नहीं है। अगला है कि 29वें थल सेना प्रमुख कौन बने? तो मनोज पांडे बने हैं। मनोज पांडे, ध्यान रखना है, मनोज पांडे थल सेना जो कि 29वें थल सेना बने, ध्यान रखना है। अगला है कि इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर की स्थापना कहाँ पर की गई? तो भुवनेश्वर के अंदर किया गया, जो कि देश का पहला है यह स्किल इंडिया सेंटर, और इसको शुरू किया शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, ध्यान रखना है। अगला है कि पर्यावरण मंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के दुधवा में, आप पढ़े होंगे कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा में तराई हाथी रिजर्व TER के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दिया है, ध्यान रखना है। दुधवा में आपका जो है वो तराई हाथी रिजर्व के गठन का सैद्धांतिक मंजूरी दिया गया है। अगला है कि यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क जो है पूरे विश्व के अंदर 117 है। अभी हाल ही में जो है 8 को शामिल किया गया है, जबकि ये 46 देशों में 117 ग्लोबल जियो पार्क है, और अपने भारत के अंदर जो है वो 0 है, ध्यान रखना है। भारत में एक भी जो है वो यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क नहीं है, इसलिए क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि भारत के अंदर कितने हैं, तो एक भी भारत के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। अगला है कि कमलेश नीलकंठ परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं। उनके 1 साल और कार्यकाल बढ़ाया गया है, इसलिए चर्चा में है, ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं परमाणु ऊर्जा आयोग की, तो इसका स्थापना 1948 में मुंबई में किया गया था। अगला है कि फर्स्ट सेमिकॉन इंडिया 2022 बेंगलुरु के अंदर, सिलिकॉन वैली कहा जाता है, भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु है, और यहीं पर फर्स्ट सेमिकॉन इंडिया 2022 का आयोजन किया गया है। अगला है कि इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ, तो अगर राज्य में बात करते हैं तो सबसे स्मार्ट जो है
वो सिटी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर उत्तर प्रदेश, और आपका जो है वो यूटी यूनियन टेरिटरीज में अगर बात करते हैं तो चंडीगढ़ पहले स्थान पे ध्यान रखना है। अगला है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ किया, तो ये जामनगर गुजरात से किया। जामनगर से WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है, ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या है, तो परंपरागत मेडिसिन को बढ़ावा देना, यानी कि जो परंपरागत जो हमारी जो है वो प्राचीन काल में जो मेडिसिन के तौर पर हम लोग यूज करते थे, परंपरागत मेडिसिन है, उसके यूज को बढ़ावा दिया जाए। इसी के लिए इसका जो है उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जामनगर गुजरात से किया गया। अगला है कि क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क स्थापित किया। क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया है फिनलैंड, ध्यान रखना है। अगला है कि प्रोजेक्ट 75 के अंतिम पनडुब्बी कौन है, तो वागसीर। प्रोजेक्ट 75 में कुल जो है वो आपका 6 पनडुब्बी का निर्माण हो रहा था मंझगांव लिमिटेड के द्वारा, ध्यान रखना है। और इसी में से छठा उसका जो है पनडुब्बी INS वागसीर था, इसका शुभारंभ किया गया, ध्यान रखिएगा। मंझगांव डाक लिमिटेड इसको विकास किया था। इसमें 6 थे, पलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागसीर। तो प्रोजेक्ट 75 में कितने पनडुब्बी का निर्माण हुआ, तो 6 पनडुब्बी का निर्माण हुआ, और ये 6 पनडुब्बी जो है वो अपना जो है वो ध्यान रखना है कि यूज में आ चुका है। तो इस तरह से आपका छठा कौन है, तो वागसीर है। अगला है नेशनल पॉल्यूशन रिएक्शन एक्ट। नेशनल पॉल्यूशन रिएक्शन एक्ट का आयोजन मार्मो गोवा पोर्ट कहाँ से, तो गोवा से किया गया। इसका उद्घाटन इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट, ध्यान रखना है, हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट में 2022 में प्रथम स्थान पर साइरस पूनावाला है, और ये सीरम इंस्टीट्यूट के हेड है, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे। और इसने कोविड के समय कोविशील्ड जो हम लोग ने यूज किया, वो कोविशील्ड साइरस पूनावाला का सीरम इंस्टीट्यूट से ही जो है निकला था, ध्यान रखना है। अगला है कि सरमत मिसाइल, ये रसिया का सबसे शक्तिशाली मिसाइल है जो 18,000 मारक क्षमता है और कोने कोने में ढूंढकर मारता है, तो इसलिए सरमत मिसाइल चर्चा में आया, ध्यान रखना है। अगला है फिल्म नामक पहल लॉन्च किया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसलिए तो वित्तीय समावेशन, ध्यान रखिएगा, फिल्म नामक पहल लॉन्च किया कौन, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसलिए तो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु इसको लॉन्च किया गया है। अगला है कि शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत जोरहाट असम से किया गया, जो कि भारत का पहला है, ध्यान रखना है। अगला है कि अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन अमित शाह के द्वारा भोपाल में किया गया। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो अमित शाह के द्वारा भोपाल मध्य प्रदेश से किया गया। अगर हम अमित शाह पर आ गए हैं तो एक बात जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप लोग कि सहकारिता मंत्रालय अभी केंद्र में जो है सबसे नया मंत्रालय है, और इसके अतिरिक्त प्रभार अमित शाह को ही दिया गया, जो कि अभी देश के वर्तमान में गृह मंत्री हैं। अगला है कि नेक्सो मास्टर कार्ड के सहयोग से क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया डिजिटल पेमेंट हेतु, यानी कि डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने हेतु नेक्सो मास्टर कार्ड के साथ जो है वो क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है, ध्यान रखना है। और अगला है कि चैंपियन ऑफ द अर्थ पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है यह अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 चैंपियंस ऑफ द अर्थ डेविड एटनबरो को दिया गया, जो कि केन्या के हैं। डेविड एटनबरो को बहुत फेमस प्रश्न है, एक समय था कि प्रधानमंत्री मोदी को भी यह पुरस्कार दिया गया था। अगला है कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर होगा, ध्यान रखना है। 12वां मंत्री स्तरीय शिखर सम्मेलन जिनेवा में होगा। और WTO की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था, और इसने गैट का जगह लिया था। इसका मुख्यालय जिनेवा के अंदर ही स्थित है।
अगला है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका आयोजन 2021 बेंगलुरु कर्नाटक में होगा और इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति के द्वारा फर्स्ट इसका हुआ था उड़ीसा में, जबकि इस बार जो हो रहा है उसका शुभंकर की अगर हम बात करते हैं तो वीरा है, वीरा इसका शुभंकर है और इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया। क्या तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 और 20 वाला जो फर्स्ट हुआ था ओडिशा में। अगला है कि नेस्कॉम का चेयरमैन कृष्णन रामानुजन को बनाया गया। कृष्णन रामानुजन को नेस्कॉम का चेयरमैन कुछ दिवस है 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस, विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को और थीम है धरोहर और पर्यावरण, धरोहर और पर्यावरण इसका थीम है। अगर हम बात करते हैं तो भारत में 40 जो है वो धरोहर है, विश्व धरोहर है, जिसमें 32 सांस्कृतिक है, 32 सांस्कृतिक धरोहर है, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है, यानी कि भारत के अंदर कुल जो है 40 धरोहर है और 40वां धौलावीरा है, 39वां रामप्पा मंदिर है तेलंगाना के अंदर, ये ध्यान रखिएगा आप। अगला है कि 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे, वर्ल्ड यकृत विश्व यकृत दिवस 19 अप्रैल को ध्यान रखना है, जबकि 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को, 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। थीम है ध्यान रखिएगा इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट इस बार का थीम है, काफी महत्वपूर्ण है। इसका थीम तो जो है वो जरूर परीक्षा में पूछता है, इसलिए आपको इसे ध्यान रखना है। अगला है कि 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस, प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है मलेरिया, ध्यान रखना है और इसका थीम है मलेरिया रोग के बोझ को कम करना, मलेरिया रोग के बोझ को कम करना 2022 का थीम है। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को, आपको पता है कि जो है वो 1992 के अधिनियम के द्वारा 1993 में इसे शामिल किया गया था और 24 अप्रैल को जो है हर वर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी, जबकि अशोक मेहता समिति कहा था कि पंचायती राज व्यवस्था द्विस्तरीय होगा, जबकि एल.एम. सिंघवी समिति का संबंध जो है वो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लेकर था। ये तीनों समिति को आप ध्यान रखिएगा और इसी के तहत 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 93 में इसके जो है वो संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ध्यान रखना है। और अनुसूची 9 में जोड़ा गया था, जबकि 9 में नगर निगम को 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है 93 में जोड़ा गया था। तो अनुसूची 11 और अनुसूची 12 का संबंध, अनुसूची 11 आपका पंचायत है, 12 नगर निगम है। अगला इसका जो है बात करते हैं तो पल्ली पंचायत, पल्ली पंचायत जम्मू कश्मीर में है, वो पंचायती राज दिवस समारोह के लिए चुना गया था। पंचायती राज दिवस समारोह के लिए चुना गया किसे, तो पल्ली पंचायत को चुना गया है और यह पल्ली पंचायत आपका जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। अगर लास्ट क्वेश्चन है कि 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है वो आपका 26 अप्रैल को मनाया गया। तो इस तरह से पिछले जो भी आपका अप्रैल माह का लास्ट वीडियो था, इसमें पिछले वीक का संपूर्ण प्रश्न को डाल दिया गया है, आप सभी देखें और पीछे के भी अगर नहीं देखें तो उसे अवश्य देखें, इससे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे होंगे और आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इसे देखते रहें और देखने के साथ साथ क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।